जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम देखेंगे आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का टूरिज्म। दोस्तों यहाँ से आपके हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश को घुमाते हैं आप सभी को आज, और यहाँ से परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों के साथ हम आगाज करते हैं। ठीक है, संपूर्ण पर्यटन के बारे में देखेंगे उत्तर प्रदेश के। उसके पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये देखिए एक हमने महा मैराथन पढ़ाया दोस्तों, पूरा का पूरा 1 घंटे में दोस्तों पूरा का पूरा हिंदी पढ़ाया है। तो इस वीडियो को जाइए दोस्तों जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक, और आपको बता दें इसकी पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ये पूरे का ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल दोस्तों, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारा 10 मिनट शो चल रहा है। इस पर जाकर के 10 मिनट में 10 मिनट में दोस्तों एक ही चैप्टर पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा स्टैटिक जीके भी हमने पढ़ाया, देख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा स्टैटिक जीके ई बुक है, मात्र 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इतने सारे टॉपिक होंगे, आप देख सकते हैं। कैसे मिलेगा तो आपको दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 50 रुपये पे करके दोस्तों हमसे ये ले सकते हैं व्हाट्सएप पे करके दोस्तों। इसके अलावा देखिए ये आप जाएंगे हमारे ऐप पर दोस्तों, ये मिल जाएगा स्टैटिक जीके के नाम से। या फिर दोस्तों हमारा देखिए हमने सफलता 2.0 बैच भी लॉन्च किया है जूनियर असिस्टेंट के 5512 पदों के लिए। तो दोस्तों इसको ले सकते हैं, अभी मात्र 399 रुपये में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्थल देखिए, अगर बात करते हैं पर्यटन की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बात करते हैं तो 1956 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है, मतलब पर्यटन जो टूरिज्म हो दोस्तों, उसके लिए एक विभाग बनाया गया, पर्यटन विभाग। कब? 1956 में। उसके बाद दोस्तों 1972 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। कब? 1972 में। और 1974 में क्या हुआ? पर्यटन उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी लोअर में पूछा गया। ठीक है, तो लोअर में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में। और एक चीज याद रखेंगे कि माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो चिनाहट पड़ेगा कहाँ पर? लखनऊ में दोस्तों माननीय काशी पर्यटन प्रबंधन संस्थान स्थित है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो आपकी पर्यटन नीति कब लाई गई, तो दोस्तों 1998 में। देखिए पर्यटन नीति 1998 में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति लाई गई। और इस पर्यटन नीति के अंतर्गत 7 परिपथ चयनित किए गए। कितने? 7 परिपथ। परिपथ देखिए मतलब कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक एरिया, ठीक है, जहां पे दोस्तों उसको विकसित किया जाने के लिए। देखिए 7 परिपथ चयनित किए गए। अब देखिए परिपथ के मैं नाम आपको बताता हूं। पहला है ब्रज परिपथ दोस्तों, इसके अंतर्गत आगरा, मथुरा, वृंदावन तथा कृष्ण से संबंधित सभी लीलाएं, देखिए जहां जहां कृष्ण से संबंधित कुछ चीजें थी उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। मतलब उनको क्या है, बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, उनमें सुधार करने का प्रयास किया गया। तो पहला ब्रज परिपथ। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ब्रज परिपथ के अंतर्गत कौन कौन से मतलब कि स्थान आएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। चलिए दूसरा था बुंदेलखंड परिपथ दोस्तों। तो बुंदेलखंड परिपथ में क्या रखा गया? तो आपका झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट और बिठूर क्षेत्र। दोस्तों ये आपका यूपी SSC होम्योपैथिक 2019 एग्जाम में पूछा गया था कि बुंदेलखंड परिपथ के अंतर्गत कौन सा स्थान नहीं है। ठीक, आपको पता कालिंजर में किला है, ठीक है, देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, ललितपुर में दोस्तों ठीक है घूमने के स्थान है, झांसी में किला है दोस्तों, चित्रकूट आपको पता है फेमस ही है, बिठूर में दोस्तों आपको पता है महर्षि वाल्मीकि का स्थान है। ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों इनको एक परिपथ बनाया गया, इनको जोड़ने की कनेक्टिविटी इनकी अच्छी की गई। ठीक है, क्योंकि ये पर्यटन से यहाँ पे दोस्तों पर्यटन बहुत ज्यादा विकसित हो सके। तीसरा दोस्तों बौद्ध परिपथ, आपको पता है कि इसके अंतर्गत बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थानों को दोस्तों बढ़ावा दिया गया, जैसे कपिल वस्तु हो गया, ठीक है, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और संकिसा। दोस्तों यूपी PCS 2010 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद विंध्य परिपथ दोस्तों, विंध्य परिपथ में क्या हुआ कि विंध्याचल एवं सोनभद्र क्षेत्र को जोड़ा गया। अवध परिपथ दोस्तों, अवध व लखनऊ व फिर दोस्तों प्रयागराज के मध्य के क्षेत्रों को दोस्तों, ठीक है। और जल विहार परिपथ दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जहां जल क्रीड़ा की संभावनाएं हुई। और 7वां दोस्तों वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ, यानी इसमें वन विहार, जितने भी वन विहार थे, वन्यजीव विहार थे, उनको दोस्तों बढ़ावा दिया गया। तो आपको बता दें कि पहले दोस्तों जो पर्यटन नीति आई थी उसमें 7 परिपथ चुने गए थे। चलिए उसके बाद
आपकी जो ग्रामीण पर्यटन नीति आती है 2015 में, इसमें आपको बता दें कि इसमें क्या किया जाता है कि 1950 से पहले निर्मित घरों व हवेलियों को दोस्तों पर्यटकों के लिए आवासीय व्यवस्था के रूप में विकसित करना, यानी कि जो गांव में दोस्तों देखिए 1950 के पहले की दोस्तों कुछ हवेली थी या फिर घर बने थे, उनको पर्यटन के रूप में दोस्तों सुसज्जित करना, जिससे पर्यटक जो आए दोस्तों उनको देखने के लिए, तो वहां पे दोस्तों उनका जीवन यापन वहां के लोगों का हो सके। ठीक है, उसके बाद साथियों पर्यटन नीति 2016 में लाई जाती है और इसके तहत 7 नए परिपथ का फिर से चयनित किया जाता है। पहला हेरिटेज आर्क, इसमें दोस्तों आगरा, लखनऊ, वाराणसी परिपथ परिक्षेत्र हो गए। फिर महाभारत परिपथ दोस्तों, इसमें महाभारत काल से जुड़े हुए स्थल को चुना गया। उसके बाद जैन परिपथ यानी जैन समुदाय से जुड़े स्थलों को चुना गया। फिर सूफी परिपथ, सूफी परिपथ में दोस्तों क्या हुआ, सूफीवाद से जुड़े स्थल चुने गए। फिर रामायण परिपथ दोस्तों, रामायण से जुड़े हुए परिपथ स्थानों को चुने गए। फिर दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, दोस्तों जो भी स्वतंत्रता से जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे संबंधित जो भी व्यक्ति थे उनके स्थानों को यहाँ पे जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 7वां जो था क्यूजीन और कल्चर परिपथ, जिसमें दोस्तों आपको पता है हस्तशिल्प हो गया या फिर कोई दोस्तों स्पेशली व्यंजन हो गया, सांस्कृतिक केंद्र हो गया, इनको बनाया गया। और आपको बता दें कि 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा गया। दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कब पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला, तो दोस्तों 1998 में। और पर्यटन पुलिस का भी गठन किया गया दोस्तों सन 2000 से 2001 के बीच। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति, आपको जो नवीनतम सबसे नवीनतम पर्यटन नीति दोस्तों 2022 में लाई गई। आपको बता दें ये नवंबर 2022 में योगी जी की अध्यक्षता में दोस्तों हुई बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इसके दोस्तों मुख्य तथ्य क्या थे, देखिए मुख्य तथ्य क्या थे, तो इस नीति में होटल उद्योग के लिए दोस्तों समझिएगा, इस नीति में होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई। मतलब जो भी होटल है दोस्तों, जैसे कहीं पर दोस्तों जैसे आप ब्रज क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पे होटल की दोस्तों होटल चाहिए बहुत सारे, ठीक, तो वो जो उद्योग के क्षेत्र दोस्तों वहाँ पे अगर आप सब्सिडी मतलब कि कुछ निवेश करते हैं उसमें सब्सिडी की व्यवस्था की गई। दूसरी चीज देखिए इसी नीति के तहत दोस्तों भगवान राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किट के तौर पर मतलब विकसित किया जाएगा। इसके मतलब इसमें यह भी कहा गया कि जो भगवान राम से संबंधित स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा सर्किट के तौर पर, जैसे कि रामायण सर्किट जिसको नाम दिया गया। और रामायण सर्किट में दोस्तों कौन कौन से, तो अयोध्या हो गया, चित्रकूट हो गया, बिठूर हो गया आदि स्थल शामिल हैं। ठीक है, जिसमें जो दोस्तों राम भगवान से संबंधित स्थल थे सबको शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, है ना, धारवाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर के दोस्तों अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा जो कृष्ण से संबंधित थे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों बुद्धिस्ट सर्किट दोस्तों, इसमें क्या हुआ, तो कथा कविता, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम सहित अन्य स्थलों भी शामिल होंगे दोस्तों। और इस नीति में ही दोस्तों महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई, जिसमें हस्तिनापुर, काम्पिल, अहछत्र ना, अक्षत्र तो लिखा अहछत्र ना, और बरनावा, बजाय, कौशाम्बी, गोंडा, लाछाघरे आदि जैसे स्थानों को चुना गया। यानी कि महाभारत और शक्तिपीठ सर्किट से संबंधित भी ऐसी मतलब इस बार दोस्तों इनको भी बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि यूनेस्को में की सूची में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मूर्ति धरोहर कौन कौन से शामिल है, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। 1983 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की 2 चीजों को शामिल किया गया, जिसमें ताजमहल और आगरा का किला है। ठीक, आगरे का ताजमहल और आगरा किला दोस्तों यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा दोस्तों फतेहपुर में 1986 में फतेहपुर सीकरी को भी शामिल कर लिया गया। और देखिए अमूर्त धरोहर, देखिए मूर्त धरोहर अमूर्त धरोहर अलग अलग हैं, और मूर्त धरोहर में कुंभ मेला को दोस्तों शामिल किया गया 2017 में। ठीक है, अमूर्त में कुंभ मेला को 2017 में, यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अब देखिए और चीजें समझिएगा कि विंध्याचल के अष्टमुखी व काली खो पर दोस्तों रोपवे शीघ्र ही दोस्तों चालू किया जाएगा। और आपको पता है कि मथुरा व बरसाना में दोस्तों रोपवे प्रस्तावित भी है। ठीक है, और आपको पता है कि साथियों अपने इस भारत में सप्तपुरी स्थल है दोस्तों, ऐसे हिंदू धर्म में मान्यता है सप्तपुरी स्थल सबको घूमने चाहिए। ठीक है, उनमें दोस्तों 3 जो है वो अपने यूपी में ही है, जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, उसके अलावा दोस्तों हरिद्वार, फिर उज्जैन, द्वारिका और कांचीपुरम दोस्तों, ये 7 क्या हैं सप्तपुरी स्थल हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते दोस्तों पर्यटन के बारे में, बहुत ही पर्यटन स्थल के बारे में। तो पहला दोस्तों हमारा आएगा आगरा जिला। ठीक है, आगरा दोस्तों सप्तपुरी स्थल में स्थित है, आपको 7 स्थलों में से एक है। और आगरा का नाम दोस्तों मधुपुरी
और सूरसेन नगरी यानी सूरसेन की राजधानी थी। 2018 में पूछा गया था कि सूरसेन नगरी किसको कहते हैं, तो आगरा, सॉरी मथुरा को, ठीक है, मथुरा को, ठीक है, सप्तपुरी स्थल मथुरा, तो मथुरा को मधुपुरी और सूरसेन नगरी, दोस्तों सूरसेन पूछा गया था, ठीक है, तो ये रखेगा आगरा, सॉरी मथुरा, बार बार आगरा निकल रहा, मथुरा, ठीक है। और आपको बता दें कि मथुरा शैली में है बुद्ध की प्रथम मूर्ति भी बनी थी। आपको बता दें कि मथुरा शैली में दोस्तों महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण भी किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखिए यूपी SSC पेट 2022 में भी पूछा गया, क्या, सांझी कला, तो आपको बता दें सांझी कला जो है मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मथुरा, देखिए मथुरा से, है ना, ये सांझी कला क्या है दोस्तों, ये मथुरा की एक पारंपरिक कला है, ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बात करें कुछ पर्यटन की, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, आपको पता है, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी है, द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है, और जैन संग्रहालय कहाँ पर, आपका मथुरा में, ठीक है। और याद रखें दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लोअर में पूछा गया, लोअर 2019 में, कि कंकाली टीला जहां से जैन स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए, दोस्तों कहां पे है, तो ये भी आपका मथुरा में ही है, ठीक है। कंकाली टीला आप याद रखेंगे, जहां से जैन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए, कहां से, तो लोअर में पूछा गया दोस्तों 2019 में, ठीक है। अब देखिए वृंदावन में क्या क्या है, तो बांके बिहारी मंदिर, लोअर परीक्षा 2019 में पूछा गया, और गोविंद देव मंदिर, रंगनाथ मंदिर, दोस्तों याद रखिएगा रंगनाथ मंदिर फेमस है, वृंदावन में है, ठीक है, और ये द्रविड़ शैली में बना है, क्या, द्रविड़ शैली में बना दोस्तों। और निधि वन बहुत फेमस है, ठीक है। और प्रेम मंदिर दोस्तों आपको पता, कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया ना, कृपालु जी का प्रेम मंदिर स्थित है, जिसका दोस्तों आपको पता है कि प्रतापगढ़ में भी ऐसी दोस्तों कॉपी यहाँ भी है, प्रतापगढ़ में भी, ठीक है। नंद भवन मंदिर है जो कि नंदगांव में स्थित है, और ये वाला दोस्तों नंद भवन मंदिर नंदगांव वाला, ये आपके यूपी ASI में पूछा गया अभी। और दोस्तों 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर भी दोस्तों स्थित है, लोअर परीक्षा में पूछा गया 2019 में, 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर कहाँ स्थित है, वृंदावन आगरा में, ठीक है, समझ गए होंगे, सॉरी वृंदावन मथुरा में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या दोस्तों किस नदी के किनारे, सरयू नदी के तट पर स्थित है, और सप्तपुरी स्थल में ये भी है, और इसका प्राचीन नाम क्या था, अयोध्या, क्या नाम था, अयोध्या। और आपको बता दें कि रामायण के अनुसार दोस्तों 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा, यानी कि रामायण में भी दोस्तों अयोध्या का उल्लेख है। आपको पता है यहाँ श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि दोस्तों, क्या, भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि दोस्तों। और आपको बता दें कि अयोध्या में आपका 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है यूपी का, है ना, तो याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बन रहा है। देखिए जन्मस्थली किसकी, श्री रामचंद्र जी की, ऋषभ देव जी की, अजित नाथ जी की, अभिनंदनाथ जी की, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, है ना, ये दोस्तों जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका भी 5 तीर्थंकर दोस्तों जैन धर्म के, वो भी आपके यहीं पर जन्म लिए थे, ठीक है। चलिए उत्तरी कौशल की राजधानी थी दोस्तों अब अयोध्या, ठीक है, उत्तरी कौशल की राजधानी, ठीक है, क्या थी, अयोध्या, ठीक है। ये आपके यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया। कनक भवन है दोस्तों यूपी PSC से पूछा गया, कनक भवन कहाँ स्थित, अयोध्या में। राम कथा संग्रहालय है, भरत कुंड है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, और बहू बेगम का मकबरा दोस्तों ये पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, तो बहू बेगम कहाँ की है दोस्तों, अयोध्या की, ठीक है, याद रखिएगा कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, अयोध्या में। वही दोस्तों बात कर लें कि गुलाब बाड़ी मकबरा दोस्तों कहाँ है, तो ये भी आपका अयोध्या में ही है। किसकी है ये गुलाब बाड़ी मकबरा, तो सुजाऊ दौला की कब्र है दोस्तों, यूपी ASI में पूछा गया, क्या, गुलाब बाड़ी मकबरा कहाँ है, तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अयोध्या में, ये सुजाऊ दौला की कब्र है दोस्तों, यूपी ASI में भी पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों काशी यानी वाराणसी। आपको बता दें कि सप्तपुरी स्थलों में शामिल है, और मंदिरों का शहर बोलते इसको, क्या, मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, तो काशी कहते हैं दोस्तों। ये आपके लेखपाल परीक्षा अभी 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, वाराणसी को। आपको बता दें इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा, तो ये वरुणा और अस्सी 2 नदियों के बीच में स्थित दोस्तों, तो इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ गया ना, वरुणा और अस्सी यानी वाराणसी, ठीक है। और गंगा नदी भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए और दोस्तों आपको बता दें इसका उल्लेख जो है ना, वाराणसी का उल्लेख कहाँ कहाँ है, तो अथर्ववेद, महाभारत और रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया। और विश्व का सबसे प्राचीन नगर है, ये लेखपाल परीक्षा 2015 पूछा गया, तो विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो बनारस, ठीक है। और काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों यहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो रानी अहिल्याबाई ने,
ठीक है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके अलावा साथियों यहाँ पर क्या है, संकट मोचन मंदिर है यार का, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, ठीक है, अन्नपूर्णा मंदिर, भारत माता मंदिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। भारत माता मंदिर कहाँ है, तो बनारस वाराणसी में, ठीक है। ज्ञानवापी मस्जिद दोस्तों जिस पर बवाल चल रहा था, ठीक है। और आपको बता दें गंगा के 84 घाट, जैसे ठीक है, गंगा के 84 घाट भी दोस्तों बनारस में ही है, जैसे मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट, है ना। आप जाएंगे दसों में 100 घाट दोस्तों, बहुत सारे घाट मिल जाएंगे। अभी दोस्तों मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैं उसी दिन दोस्तों वहां पे गया था, जैसे दोस्तों हमें ज्वाइनिंग मिली थी उसके उसी दिन दोस्तों हम गए थे, अभी बनारस घूम के आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि यहाँ पे 84 घाट भी हैं, ठीक है। 80 घाट यहीं पर दोस्तों, 80 दास आपको पता है तुलसीदास जी ने यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी ना, तुलसी तजो शरीर है ना, संवत 1680 गंगा के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, तो 80 घाट यहीं पर है जहाँ पे तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी। विश्वनाथ मंदिर दोस्तों यहीं पे है, ये यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया। और मल्टी मॉडल टर्मिनल भी है दोस्तों। मल्टी मॉडल क्या होता है, जहां पर दोस्तों जल थल वायु तीनों प्रकार के चीजें मौजूद हों दोस्तों, उसे हम मल्टी मॉडल टर्मिनल ना, जैसे इधर से ट्रेन आ रही और इधर दोस्तों हवाई जहाज, ठीक है, वो भी बगल में ही है, और दोस्तों इधर से क्या है आपकी नदी द्वारा नाव आ रही है ना, तो तीनों तरीके से जो चीजें होती है उसको मल्टी मॉडल टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चेत सिंह द्वारा किया गया था। ये आपके यूपीपीएससी ARO 2021 से पूछा गया, याद रखेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, राजा चेत सिंह द्वारा, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, देखिए अभी आपके वन रक्षक में दोस्तों पूछा गया 2022 में, ठीक है, वन रक्षक की परीक्षा 2022 में कि ब्रोकेड क्या है, तो ब्रोकेड दोस्तों वाराणसी की एक कलाकृति है, ठीक है। ब्रोकेड क्या है, वाराणसी की दोस्तों एक कलाकृति है। चलिए सारनाथ की बात करते हैं, तो साथियों सारनाथ देखिए वाराणसी में सारनाथ पड़ता है, तो सारनाथ में दोस्तों किस लिए फेमस, तो बुद्ध द्वारा दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम जानते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लोअर परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। और आपको बता दें जो इनके द्वारा दोस्तों पहला उपदेश दिया गया था वो पाली भाषा में दिया गया। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई ASI में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने जो आपने उपदेश दिए दोस्तों किस किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में, ठीक है। और आपको बता दें महावीर स्वामी ने प्राकृत में दिए थे, ठीक है। महावीर स्वामी जी ने प्राकृत में अपने उपदेश दिए थे और गौतम बुद्ध ने किसमें, पाली में। और आपको बताते हैं यहाँ पे दोस्तों धमेक धमेक स्तूप स्थित है दोस्तों, गुप्तकालीन यूपी से 2010 में पूछा गया। और चौखंडी स्तूप यहाँ पे स्थित है दोस्तों। इसके अलावा अशोक स्तंभ, बुद्धा थीम पार्क भी है, और देश का सबसे ऊंचा बुद्ध प्रतिमा, ठीक है, 70 फीट की दोस्तों यहीं पर स्थित, याद रखेंगे। देखिए आपका ये चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूप ये पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रयागराज। जब हम प्रयागराज की बात करेंगे तो इसको संगम नगरी कहते हैं, त्रिवेणी नगरी कहते हैं, त्रिवेणी संगम भी कहते हैं और संगम नगरी कहते हैं। देखिए त्रिवेणी संगम पूछा गया था कहाँ पर है, तो प्रयागराज में यूपी SSC वीडियो में। आपको बताते हैं यहाँ पे माघ मेला और कुंभ मेला भी लगता है दोस्तों। कुंभ मेला होता है 4 जगह लगता है टोटल, तो प्रयागराज हो गया, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ठीक है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ठीक है। और आपको बता दें 1574 में अकबर ने दोस्तों इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था 1574 में, ठीक है। प्रयागराज का नाम बदल के दोस्तों इलाहाबाद अकबर ने कर दिया 1574 में। और 2018 में योगी जी ने दोस्तों फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या स्थित है, तो आनंद भवन याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वराज भवन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारद्वाज आश्रम, अक्षयवट मंदिर दोस्तों, नाग वासुकी मंदिर और खुसरो पार्क। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद पार्क दोस्तों। आपको पता है यहीं पर दोस्तों पहले एक अल्फ्रेड पार्क होता था जहां पे चंद्रशेखर आजाद जी ने दोस्तों अपने आप को गोली मार ली थी, उसी पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर कर दिया गया दोस्तों। यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे स्वराज भवन, आनंद भवन, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभार आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आगरा। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, आगरा की स्थापना किसने की, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना की गई। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। और आपको बताते हैं कि बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। और ताजमहल दोस्तों ये आपका आगरा में स्थित है। ताजमहल किसने बनाया, तो उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा। और अकबर का मकबरा यहाँ स्थित है, और एतमादुद्दौला का मकबरा दीवाने खास भी यहाँ पर स्थित है। और आपको बता दें कि आगरा में एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया कि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने। किसने करवाया, शाहजहां ने, ठीक है। आपको याद रखना है कि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने, ठीक है।
चलिए अब देखिए जो ताजमहल दोस्तों ये किस शैली में बना, तो पित्रादुरा शैली। ये आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल किस शैली में बना है, तो पित्रादुरा शैली। दोस्तों इसको थोड़ा सा आपने आपसे थोड़ा लिख भी लिया करिए, ठीक है, पित्रादुरा शैली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फतेहपुर सीकरी यहाँ पड़ता है, तो बुलंद दरवाजा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलंद दरवाजा, ये आपका यूपी पुलिस में पूछा गया, ठीक है। जोधाबाई महल, बीरबल महल, सलीम चिश्ती मकबरा, मरियम महल दोस्तों, पंचमहल स्थित। देखिए पंचमहल और बुलंद दरवाजा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अगला है जौनपुर, याद रखेंगे जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, किसकी याद में, आपको बता दें किसकी याद में, तो जूना खां की याद पर, ठीक है, याद रखिएगा। 1398 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का पूछेगा जौनपुर की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में दोस्तों, जूना खां यानी MBT मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, ठीक है। और दोस्तों इसे ही हम भारत का सिराज कहते हैं, सिराजे हिंद कहते हैं। देखिए भारत का सिराज पूछा गया था यूपी PCS 2005 में, और सिराजे हिंद कहाँ पूछा गया था, तो यूपी PSC GIC लेक्चरर 2021 में, ठीक है। तो सिराजे हिंद भारत का सिराज, इसी को कहते हैं किसको, जौनपुर को। और आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हिंदी भवन, इसलिए अटाला मस्जिद दोस्तों बहुत पूछा जाता है ना, अटाला मस्जिद कहाँ है, तो जौनपुर में, इसको याद रखेंगे। लाल दरवाजा है, झंझरी मस्जिद भी है। देखिए अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा कहाँ है, तो जौनपुर में है। और आपको बता दें कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह सरकी का। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह सरकी दोस्तों, यूपी PSC ACF RFO 2021 में पूछा गया। चलिए अगला है लखनऊ, जिसको लक्ष्मणपुरी के नाम जानते थे पहले, और इसका नाम दोस्तों नवाबों का शहर इसको कहते हैं। 2021 में पूछा गया आपके यूपी SI में कि नवाबों के शहर के नाम से किसको जानते हैं, लखनऊ को। आपको बताते हैं कि अवध की राजधानी लखनऊ को आसफुद्दौला ने बसाया था, ठीक है। अवध की राजधानी जो लखनऊ है, ठीक है, इसको दोस्तों आसफुद्दौला ने बसाया था, और गोमती नदी के किनारे, कहाँ पर, गोमती नदी के किनारे है। चलिए अब दोस्तों इमामबाड़ा दोस्तों ये स्थित है यहाँ पर, और बड़ी देखिए मंडी परिषद 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मंडी परिषद के परीक्षा में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। और रूमी दरवाजा दोस्तों यहाँ पे स्थित है, ये भी मंडी परिषद 2019 के पेपर पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, काकोरी शहीद स्थल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चंद्रिका देवी मंदिर, हुलास खेड़ा और प्राणी उद्यान। इसके अलावा दोस्तों हनुमंत धाम, आपको बता दें अभी दोस्तों विकसित किया गया हनुमंत धाम। अगर आप जाते हैं कभी, ठीक है, अगर आप लखनऊ जाते हैं कभी, तो आप हनुमंत धाम जरूर घूमिएगा। देखिए मैं घूमा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा मंदिर है ना, तो आप जाइएगा तो कभी घूम के आइएगा, ठीक। हनुमंत धाम बहुत अच्छा मंदिर है। चलिए इसके अलावा बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों, इसको किसने बनवाया, आसफुद्दौला ने। आपसे पूछेगा कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, आप बताइए लखनऊ में। किसने बनाया, तो आसफुद्दौला ने बनवाया इसे। यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज यही पर स्थित है। और अटल बिहारी इकाना वाजपेयी ना, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में दोस्तों यहीं पर स्थित है, आपको बता दें, ठीक है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। और यहाँ की जो सबसे फेमस चीज है ना, चिकनकारी। चिकनकारी दोस्तों याद रखिएगा, सफेद धागे से कपड़े पर की गई कढ़ाई क्या कहलाती है, चिकनकारी। ये यूपी SSC में पूछा गया, ठीक है। आपसे पूछा कि चिकनकारी कहाँ फेमस है, तो लखनऊ का। सब चिकनकारी होता क्या, सफेद धागे से कपड़े पे की जाने वाली कढ़ाई को हम चिकनकारी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है गोरखपुर। गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी किनारे स्थित है, पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा तिरंगा दोस्तों 246 फीट का दोस्तों यहाँ फहराया गया है, ठीक है, रामगढ़ झील पे, ठीक है। और टेराकोटा को दोस्तों यहाँ का GI टैग दिया गया है। और गोरखनाथ मंदिर स्थित है यहाँ पर। और आपको बता दें कि परमहंस योगानंद गिरी जी का जन्म स्थल है। ये होम्योपैथिक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। गोरखपुर में किसका जन्म हुआ, परमहंस योगानंद गिरी जी का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहीं पर दोस्तों गोरखनाथ मंदिर है। और गीता प्रेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, गीता प्रेस जिससे धार्मिक पुस्तकें छापी जाती हैं, ठीक है। गीता प्रेस जिससे रामायण महाभारत गीता ये धार्मिक पुस्तकें छापी जाती है दोस्तों, ये कहाँ है, गोरखपुर में। और चौरी चौरा दोस्तों स्थल भी यहीं पर है, समीक्षा अधिकारी 2013 में पूछा गया। और अशफाक उल्ला खां दोस्तों क्या है, प्राणी उद्यान है, क्या, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान भी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों कुशीनगर। यार कहें कुशीनगर दोस्तों पुराना नाम क्या, कुशीनारा दोस्तों, जहां पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और महाजनपद काल में मल्ल की गणराजधानी थी, ठीक है, मल्ल गणराज की राजधानी थी। आपसे पूछेगा कि मल्ल गणराज की राजधानी क्या थी, तो कुशीनगर दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यहीं पर दोस्तों महापरिनिर्वाण मंदिर है, क्यों, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु थी उस घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, और उसी के नाम पर मंदिर बनाया गया। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है,
तो दोस्तों कुशीनगर में यूपी लोअर 2015 में पूछा गया। बौद्ध संग्रहालय मिल जाएगा और शयन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति भी है। इसके अलावा प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है और कुशीनगर में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया है। और रामभर स्तूप, क्या रामभर स्तूप दोस्तों कहां पे है, तो यहीं पर है दोस्तों कुशीनगर में। ये राज्य मंडी परिषद 2019 से पूछा गया रामभर स्तूप कहां पर है, कुशीनगर में। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों कन्नौज देखते हैं, जिसको हम कान्यकुब्ज कहते हैं। इसे दोस्तों हम नगर महोदय श्री भी कहते हैं। ये यूपी पीछे 2015 में पूछा गया। इसे ही हम इत्र नगरी कहते हैं, इसे ही हम खुशबुओं का शहर कहते हैं और इसे ही हम पूर्व का ग्रास यानी कि पूर्व का ग्रास या फिर पूर्व का घास भी कहते हैं। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि पूर्व का ग्रास किसको कहते हैं, पूर्व का घास किसे कहते हैं, कन्नौज को। और आपको बता दें गंगा नदी किनारे स्थित है और दोस्तों हर्षवर्धन ने दोस्तों इसको राजधानी भी बनाया था। ठीक है, कन्नौज को हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था और हर्षवर्धन ने दोस्तों भद्र विहार की स्थापना भी यहां पर की थी। ठीक है, तो ये आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था, भद्र विहार की स्थापना किसने की, हर्षवर्धन ने। ठीक है, और मोहम्मद गौरी समय दोस्तों कन्नौज का शासक कौन था, जयचंद था यहाँ पे। और जयचंद का किला भी है यहाँ पर और लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य भी है कहां पर, कन्नौज में। तो लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों कहां पर है, कन्नौज में, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य ना। चलिए आगे देखते हैं नैमिषारण्य। दोस्तों अभी देखिए आपके यूपी SSSC पेट 2022 से पूछा गया था कि नैमिषारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है, दोस्तों कहाँ है, सीतापुर में। ठीक है, याद रखिएगा नैमिषारण्य को दोस्तों क्या है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। दोस्तों जो नैमिषारण्य है इसको क्या बोलते हैं, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों की भूमि और यहाँ पे चक्र तीर्थ है, व्यास गद्दी और दधीची आश्रम, महर्षि दधीची का आश्रम भी है। और आपको बता दें कि 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया दोस्तों कहां पर, नैमिषारण्य में। ये यूपी PCS 2006 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा बात कर लें बाराबंकी की, तो यहाँ पे कुंतेश्वर मंदिर है। इसके अलावा सलामत शाह की मजार है और हाजी वारिस अली शाह की दोस्तों मजार है जिस देवा शरीफ में। और देवा शरीफ में दोस्तों इसी मजार पे मेला भी लगता है, देवा शरीफ का मेला। ठीक है, 2018 पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह भी है दोस्तों, ये याद रखेंगे देवा शरीफ में दोस्तों, देवा शरीफ का मेला लगता ना, तो याद रखिए देवा का मेला लगता दोस्तों। ठीक है, कहां पर, तो हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर। ठीक है, चलिए बहराइच की बात करते हैं, तो यहाँ राजा सुहेलदेव मंदिर है, सैयद सलार का दोस्तों मकबरा है और यहीं पर सैयद सलार का मेला भी लगता ना। और मसूद गाजी का मकबरा दोस्तों, सैयद सलार याद रखेंगे, इसका मेला भी लगता है, सैयद सलार मेला। ठीक है, और राजा सुहेलदेव मंदिर भी स्थित, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, बात आती बांदा की दोस्तों, बांदा में एक कालिंजर किला है, आपको याद रखना है, जहां शेरशाह सूरी की दोस्तों बारूद फटने से मृत्यु जाती है दोस्तों। ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है ललितपुर। ललितपुर में दोस्तों आपको बता दें कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों बहुत फेमस है, विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। और माता टीला बांध भी दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये गुप्त काल का है। ठीक, गुप्त काल का है, याद रखिएगा। ठीक है, और दुधई गांव में दोस्तों नरसिंह की सबसे ऊंची है ना शैलोत्कीर्ण प्रतिमा भी है दोस्तों। ये आपके यूपी PSC 2018 में पूछा गया था कि ललितपुर के दुधई गांव में नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा भी है। ठीक है, उसके बाद अंबेडकर नगर की बात कर ले, तो यहाँ पे किछौछा शरीफ दरगाह है दोस्तों। ये आपका यूपी SSSC वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। एकलव्य स्टेडियम भी है ना अम्बेडकर नगर में, क्या है, किछौछा शरीफ का दरगाह और एकलव्य स्टेडियम। और किछौछा शरीफ दोस्तों ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में दोस्तों पिछली बार। ठीक है, अगला है प्रतापगढ़, जिसे हम आंवला नगरी कहते हैं। यहाँ बेती पक्षी विहार भी स्थित है दोस्तों, जिसे हम अब भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहते हैं। सराय नाहर राय दोस्तों, ये आपके पता है कि ये दोस्तों आपके हड़प्पा के खुदाई से मिले हुए चीजें है ना। बेल्हा देवी मंदिर और दोस्तों भक्ति धाम मनगढ़। ठीक है, चलिए सोनभद्र की बात कर ले, तो आपको पता सबसे साउथ वाला जिला है ना, जो कि देखिए, और ये आपको बता दें कि ये पूरे भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको, बिहार खंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को ना, वो चीजें हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखिए सोनभद्र में फेमस क्या है, तो आपको बता दें रेणुकूट फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेणुकूट दोस्तों एल्यूमिनियम के लिए ना, कच्चे एल्यूमिनियम के लिए, तो कच्चा माल दोस्तों यहाँ निकलता है। रिहंद बांध फेमस है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया था क्या, कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं कहाँ स्थित है, तो सोनभद्र में। बात करते हैं बलिया की, तो शेरे बलिया किसको कहते हैं दोस्तों, चित्तू पांडे कहते हैं। देखिए लोअर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कि शेरे बलिया किसको कहते हैं, चित्तू पांडे को। और सुरहाताल पक्षी विहार है यहाँ दोस्तों। ठीक है, और पराशर मुनि आश्रम है, भृंगु मुनि का दोस्तों आश्रम है, जन्मस्थली। ठीक है, इनका जन्म स्थान दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके मंडी परिषद 2019 में पूछा गया था कि भृंगु मुनि का आश्रम कहाँ है, तो बलिया में ही है। ठीक है, चलिए गाजीपुर की बात करते हैं। यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, तो दोस्तों एकमात्र दोस्तों अफीम फैक्ट्री है, कहाँ पर, गाजीपुर में।
और एकमात्र अंग्रेज दोस्तों जो कि गाजीपुर में इसका मकबरा है, ठीक है, एकमात्र अंग्रेज जिसका मकबरा दोस्तों भारत में ही है, कौन है, कॉर्नवालिस। कहां पर है, तो गाजीपुर में। यार रखिएगा कॉर्नवालिस का मकबरा कहां है, तो गाजीपुर में है, ठीक है। यूपीपीएससी देखिए यूपीपीएससी 2021 में पूछा गया, ठीक, 2011 में। और दोस्तों भीतरी सैदपुर दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर है, और पौहारी बाबा आश्रम भी है गाजीपुर में, ठीक है। चलिए, तो अफीम फैक्ट्री और कॉर्नवालिस का मकबरा ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों सहारनपुर। सहारनपुर में आपको शाकुंभरी देवी मंदिर है दोस्तों, जहां पर शाकुंभरी मेला भी लगता है। देवबंद है, लखनौती किला दोस्तों, और इसी देवबंद के पास दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम एटीएस कमांडो सेंटर खोला गया, जो कि आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला है लखीमपुर खीरी। अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, तो दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। और गोला गोकर्णनाथ का मंदिर दोस्तों, यहीं पर दोस्तों गोला गोकर्णनाथ का मेला भी लगता है, ठीक है। चलिए अगला है मेरठ। मेरठ में दोस्तों आलमगीरपुर दोस्तों हिंडन नदी किनारे स्थित दोस्तों सिंधु सभ्यता का स्थल है, आपको पता होगा, जिसे दोस्तों 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया था। तो आपको पूछेगा आलमगीरपुर कहाँ है, तो दोस्तों कहाँ है, आपका मेरठ में। कहाँ स्थित है, हिंडन नदी किनारे। अगला है 1857 की शुरुआत दोस्तों यहीं पे हुई थी, इसीलिए इसको क्रांति नगरी कहते हैं। और यहाँ की कैंची फेमस दोस्तों, इसलिए कैंची नगरी कहते हैं। खेल का सामान दोस्तों कहाँ फेमस है, तो आपका मेरठ का यूपीएसआई 2021 से पूछ लिया गया है। सरधना और नौचंदी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो आपका ये भी लगता है मेरठ में। और आपका यूपीएसआई और यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है नौचंदी मेला के बारे में। चलिए, तो मेला दोस्तों यहाँ बहुत फेमस है, ये वाला सरधना और नौचंदी का मेला, ठीक है। उसके बाद एनिमल वार मेमोरियल दोस्तों स्थित है यहाँ पर। और पांडवों की राजधानी थी दोस्तों, मेरठ क्या है, पांडव राजधानी, दान तीर्थ बोलते हैं इसको, और हस्तिनापुर भी बोलते हैं। और बेगम समरू चर्च दोस्तों मकबरा है, सॉरी बेगम समरू चर्च है दोस्तों, कहां पर, सरधना दोस्तों, मेरठ में एक सरधना स्थान पड़ता है, वहां पर बेगम समरू चर्च भी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, कहां है, तो मेरठ में। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया कि बेगम समरू चर्च कहां है, मेरठ में। चलिए आगे दोस्तों बिठूर की बात करते हैं, तो ब्रह्मवर्त तीर्थ दोस्तों स्थित, और वाल्मीकि आश्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाल्मीकि आश्रम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2018 पुलिस में, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है बिठूर कहां, तो कानपुर में, कानपुर नगर में, ठीक है। और बताते हैं कि कानपुर में दोस्तों, ठीक है, टेराकोटा ईंटों से बना हुआ भीतर गांव का मंदिर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस 2018 पूछा गया कि टेराकोटा ईंटों से बनी हुई भीतर गांव मंदिर कहां स्थित है, कानपुर में, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर है ये, ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर, ये भी आ रखेंगे। गुप्तकालीन 3 मंदिर मिले दोस्तों, एक आपका भीतर गांव मंदिर हो गया, एक दशावतार मंदिर हो गया ललितपुर का, और एक दोस्तों भीतरी मंदिर हो गया कहां का, जहां पे दोस्तों अफीम फैक्ट्री यानी गाजीपुर का, ठीक है। 3 चीजें मिली थी। और जेके टेम्पल भी दोस्तों यहाँ पे स्थित, जेके मंदिर भी कानपुर में स्थित, ये यूपी से 2011 में पूछा गया। अगला है फर्रुखाबाद की बात कर ले साथियों, तो फर्रुखाबाद में द्रोणाचार्य और द्रौपदी, द्रोणाचार्य और दोस्तों द्रुपद ना, इनका दोस्तों क्या है, जन्म स्थान है, ठीक है, याद रखेंगे, द्रौपदी, द्रुपद और दोस्तों द्रोणाचार्य का जन्म स्थान है। इसके अलावा दोस्तों महादेवी वर्मा का भी जन्मस्थल, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश वन रक्षक 2018 में पूछा गया, महादेवी वर्मा का जन्मस्थल कहां है, तो आपका फर्रुखाबाद में। देखिए कपिल मुनि आश्रम यहाँ पे है दोस्तों, मुगल घाट है, ठीक है, कपिल मुनि आश्रम दोस्तों मुगल घाट है, और श्रृंगी मुनि मंदिर भी है यहाँ पे। और आपको बता दें कि यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल दोस्तों यहीं पर है, भेदकुंड जिसको बोलते हैं, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया दोस्तों, यहीं पर है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों अर्जुन जो होते हैं कि मछली की आंख में निशाना लगाकर द्रौपदी जी से शादी कर करके ले जाते दोस्तों, यहीं पर, कहां, फर्रुखाबाद से, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों जो फर्रुखाबाद में मुगल घाट है ना, इसका निर्माण किसने कराया, ये आपके यूपी पुलिस 2018 पूछा गया था कि फर्रुखाबाद के मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया, औरंगजेब द्वारा करवाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चित्रकूट की बात करते हैं। चित्रकूट में दोस्तों तुलसीदास जन्मस्थली है, ठीक। कामतगिरी पर्वत दोस्तों आपको पता है इसकी परिक्रमा की जाती है। अभी मैं गया था चित्रकूट, ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था दोस्तों चित्रकूट, ठीक है, तो वहां हमने देखा, ठीक है, कामतगिरी पर्वत जिसकी परिक्रमा की जाती है। ये आरओ में पूछा गया। हनुमान धारा है दोस्तों, गुप्त गोदावरी है, और भरत कूप है, ठीक है, चित्रकूट पे। चलिए आगे कौशाम्बी बात कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यूपी से 2009 में पूछा गया, कई बार पूछा गया कि वह स्थान जो कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, तो कौन सा है, कौशाम्बी, ठीक है। और प्रभासगिरी स्थल दोस्तों जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, यूपी से 2018 पूछा कहां पर है, कौशाम्बी, प्रभासगिरी स्थल कहां है, कौशाम्बी। और दोस्तों उदयन वासदत्ता की कथा कहां है, तो दोस्तों ये भी आपके कौशाम्बी में, यूडीए 2006 में पूछा गया। संत मलुकदास का दोस्तों जन्मस्थान कहां है, तो मलुकदास दोस्तों वही है, मलुकदास
कड़ा वाले ना, मलुकदास अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, वही मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ? कौशाम्बी में। ठीक, कड़ा कौशाम्बी दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है घोषिताराम मठ दोस्तों कहाँ है? तो ये भी आपका कौशाम्बी में, आपको बता दें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया। देखिए घोषिताराम मठ किस लिए फेमस है? यहाँ पर दोस्तों कुछ समय के लिए गौतम बुद्ध जी रुके थे। ठीक है, याद रखिएगा कौशाम्बी में। ठीक है, बात करते हैं अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ को दोस्तों आपको पता है ताला नगरी कहते हैं, ताला उद्योग कहते हैं, ताला उद्योग के लिए फेमस है, ताला नगरी कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसे 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। और आपको बता दें कि एएमयू के लिए दोस्तों जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था ना, इसके लिए जमीन किसने दान दी थी दोस्तों? राजा महेंद्र प्रताप जी ने दोस्तों इनके लिए क्या जमीन दान की थी? किसके लिए? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने दोस्तों जमीन दान की थी। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अब दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर दोस्तों यहां पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मिर्जापुर। अब दोस्तों मिर्जापुर की बात करते हैं तो वेब सीरीज आपको याद आती होगी, मगर हमने वेब सीरीज नहीं देखा है तो आप भी मत देखिए, अभी पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मिर्जापुर में दोस्तों चुनार का किला स्थित है, जिसका निर्माण उज्जैन के शासक महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। और दोस्तों अनूप वेदिका स्थित यहाँ पर। ठीक है, अनूप वेदिक स्थिति दोस्तों भर्तृहरि से संबंधित है, यह आपके यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया। और कूप मंदिर है, कूप मंदिर स्थित दोस्तों जिससे विट्ठल नाथ की गद्दी कहते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यार कहेगा मिर्जापुर में क्या क्या? चुनार का किला और अनूप वेदिक दोस्तों ने यानी कि भर्तृहरि से संबंधित चीजें हैं, और कूप मंदिर जहां पे विट्ठल नाथ की गद्दी होती थी ना, जो कि अष्टछाप का है ना, अष्टछाप का दोस्तों निर्माण किया था, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बदायूं की बात करते हैं। बदायूं में दोस्तों क्या है? तो इखलाक खान का रोजा यानी मकबरा है दोस्तों, ये लोअर परीक्षा में पूछा गया है ना। इखलास खान का रोजा यानी मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है? बदायूं में। और आपको बता दें, देखिए राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया था कि बदायूं में जरी जरदोजी के काम को स्थानीय भाषा में कारचोबी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या था कि कहाँ दोस्तों जरी जरदोजी के काम को स्थानीय भाषा में कारचोबी कहते हैं? तो बदायूं में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है रामपुर। रामपुर में दोस्तों को बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है, यूपी से 2015 पूछा गया। और जालौन की बात कर लेते हैं, यहाँ दोस्तों 84 गुंबज है, यूपी पीएससी आरओ पूछा गया क्वेश्चन है। और बस्ती की बात कर लेते हैं तो बस्ती में दोस्तों गौतम बुद्ध की माँ महामाया देव दह राज्य वर्तमान में बस्ती में दोस्तों, यहाँ की मतलब कहने का मतलब यह है बस्ती में दोस्तों यहीं से गौतम बुद्ध की माँ जो थी यहीं की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का ननिहाल दोस्तों यही था। अगला संत कबीर नगर दोस्तों, आपको बता दें कि संत कबीर नगर में दोस्तों कबीरदास जी की समाधि है, यानी यहीं पर कबीरदास जी ने अपने प्राण त्यागे थे मगहर में। कहां पर? संत कबीर नगर। कहां पर दोस्तों? संत कबीर नगर में। कहां पर? तो मगहर नामक स्थान पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अमेठी। अमेठी में दोस्तों जायसी स्मारक है, आपको पता मलिक मोहम्मद जायसी जी अमेठी के ही थे। देखिए पहले ये अमेठी हमारे रायबरेली में रहता था, अब दोस्तों अमेठी में एक स्थान पर था जायस दोस्तों, जायस में ही मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था और यहाँ पे जायसी स्मारक भी है। मुजफ्फरनगर में दोस्तों सुक्रताल है, बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों पवित्र जगह है सुक्रताल दोस्तों मुजफ्फरनगर में। वैसे मुजफ्फरनगर दोस्तों अपने गुड़ के लिए बहुत फेमस